My name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss a very important topic, that what should we do when we don't feel like studying. So like अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या फिर कई और जो स्टूडेंट्स हैं लाइक 9th 11th के, उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या फिर कई के ख़त्म भी हो गए होंगे. सो पढ़ाई का मन नहीं करता. जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम्स पास होते हैं ना, हम सोचते हैं कि पढ़ना है, हमारा मन भी करता है कि हमें पढ़ना है, बट हम पढ़ते नहीं हैं. एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स विद एवरीवन. ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर है तो उसका हर टाइम पे पढ़ने का मन करता है. इवन मेरा भी पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता था एग्ज़ाम से पहले, बट स्टिल आई फॉलोड फ्यू टिप्स जिसकी हेल्प से आई वॉज एबल टू स्टडी प्रॉपरली विद कंसिस्टेंसी. सो वही टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी. सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउटनेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है, जिसमें आप 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में. ऐसे ही आप 11th और 12th का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 5000 रुपीज़ में पूरा कर सकते हो. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क्स, डाउट्स के सॉल्यूशंस, टीचर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेज़ एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है. एंड अगर आप स्टडी वेयर हाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लोग सबसे पहले तो सेट गोल फॉर अ डे. ना जो गोल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एक डे का आप टारगेट सेट कर सकते हो. ऐसा मैं कह सकती हूँ कि लाइक अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिज़िक्स के 2 चैप्टर्स आज रिवाइज़ करने हैं, इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मुझे करने हैं, तो वो पूरा कंप्लीट करो उसी दिन. ये नहीं है कि अगर तबीयत ख़राब हो गई है तो हमने उसे छोड़ दिया. लाइक अगर तबीयत भी ख़राब है ना तो जैसे तैसे पढ़ो. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर एक्सट्रीम लेवल वाली ख़राब है तब तो आपको डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए, बट हाँ अगर नॉर्मल थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो फिर पढ़ने बैठो. तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो पढ़ने बैठो फिर भी, एंड ज़्यादा है तब मत बैठो क्योंकि फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो एक गोल सेट कर लो कि हाँ मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो उसी दिन पे वो आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड एक टू डू लिस्ट लिख सकते हो आप कि इस दिन पे मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, तो विच मीन्स उस दिन वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो ऐसे आप एक गोल सेट कर सकते हो. देन उसके बाद मेडिटेट या फिर रिलैक्स. नाउ कई लोग के कमेंट्स आए थे कि दी हमारा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल है. सो आई वुड सजेस्ट कि 5 मिनट बैठो एंड जस्ट रिलैक्स. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले हमें एंग्जाइटी हो जाती है, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या बहुत सारी टेंशन्स चल रही होती है दिमाग में. तो 5 मिनट बैठो, जस्ट रिलैक्स, रिमूव एवरीथिंग. जो भी आप सोच रहे हो उस टाइम पे कुछ मत सोचो, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लेंदी मेडिटेशंस होते हैं वो करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठो एंड जस्ट मेडिटेट, रिलैक्स. तो आई थिंक अगर आप ये करोगे ना तो थोड़ी बहुत जितनी नेगेटिविटीज़ एंड ऑल होती है वो तो अपने आप ही निकल जाती है हमारे दिमाग से. तो थोड़ा बहुत हमारा पढ़ाई का मन बन जाता है. देन उसके बाद रिमूव नेगेटिविटीज़. एंड नेगेटिविटीज़ आपकी कब निकलेंगी, जब आप मेडिटेट करोगे. हमारे दिमाग में ना कई सारी नेगेटिव थाट्स होती हैं एंड हर किसी के दिमाग में होती हैं. एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आई थिंक आपको अपने सीनियर्स को कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए. सो टॉक टू अ सीनियर, विच मीन्स सीनियर कोई भी हो सकता है. आपकी मॉम हो सकती है, फादर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ऐसा जो कि ट्रस्ट वर्दी हो. एंड आप किसी के साथ भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो. लाइक मुझे कई सारे मैसेजेस भी आते हैं कि दी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे घर में या कोई भी इशू, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि यार इन सब चीज़ों से दूर रहो अभी, या फिर कोई भी और चीज़ हैं जो उन्हें प्रॉब्लम कर रही हैं. तो मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन उनका निकाल सकूँ. सो अगर आपके पास अपनी मम्मी है या पापा है जिनके साथ आप बहुत अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, तो डेफिनेटली आप उनसे कहो. लाइक मैं तो अपनी मम्मी से हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो उन्हें मेरे बारे में सब पता रहता है. तो कभी अगर मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, या बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है, तो आई टॉक टू माई मदर. सो आप भी ऐसे कर सकते हो. लाइक कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि नहीं समझते हैं, तो इन केस अगर ऐसा है तो आप अपने किसी फ्रेंड से जो कि ट्रस्ट वर्दी हो एंड या फिर किसी सीनियर से, कोई दी, कोई ब्रदर, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो. अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है. देन उसके बाद यूज़ 5 मिनट रूल. जब भी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो यूज़ द 5 मिनट रूल दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ वीडियो. इसमें क्या होता है, अगर हमारा पढ़ाई का मन नहीं है
तो हम अपने दिमाग से बस इतना कहते हैं कि जस्ट 5 मिनट्स मोर। दिस इज़ बेसिकली ट्रिकिंग योर ब्रेन। अपने दिमाग को जब तक आप ट्रिक नहीं करोगे ना कि यार बस 5 मिनट और, बस ये टॉपिक और, तो दिमाग खुद ही रिलैक्स करना चाहता है यार। हम ऑब्वियसली हमें कब मज़ा आता है पढ़ने में, तो मज़ा आता नहीं है किसी को भी। सबको मज़ा आता कब है? इन्जॉय करने में, और वही हमारा दिमाग हमसे कराना चाहता है। तो हमें अपने ब्रेन को बस ट्रिक करना है कि यार जस्ट 5 मिनट्स मोर। अगर आप सपोज़ एक कोई क्वेश्चन कर रहे हो, वो कंप्लीट हो गया है, तो भले ही आपका टारगेट कंप्लीट हो गया हो, तो जस्ट ट्रिक योर ब्रेन, से टू योर ब्रेन कि जस्ट 5 मिनट्स मोर, इसके बाद में नहीं पढ़ूंगा। ऐसा करो, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर से कहो कि 5 मिनट्स मोर। तो ऐसे करते करते ना अगर आप ये डेली फॉलो करोगे, एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, एंड मैं ये खुद अप्लाई करती हूँ खुद में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। एंड ट्रिकिंग योर ब्रेन इज़ बेस्ट। आप क्या कर सकते हो कि ऐसा भी कह सकते हो कि यार बस एक क्वेश्चन और, चाहे उसमें मुझे आधा घंटा ही क्यों ना लगे, लेकिन ये क्वेश्चन के बाद मैं नहीं पढ़ूंगा या फिर नहीं पढ़ूंगी। तो इस तरह से आप अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हो। लाइक मैं क्या करती हूँ, जब मैं रात को पढ़ती थी एग्ज़ाम से पहले अपने, तो जो कॉपीज़ एंड ऑल होती थी, लाइक मैं मैथ्स करती थी, तो वो जब फिनिश होने ही वाली होती थी, बट उससे पहले ही मेरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता था, तो मैं ये कहती थी कि बस ये 3-4 पेजेस बचे हैं, इनमें ही मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। या फिर अगर मेरी पेन थोड़ी सी बची है, तो भले मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आई यूज़ टू बी लाइक कि यार जब तक ये पेन ख़त्म नहीं हो जाती ना तब तक मैं पढ़ूंगी। तो इस तरह से आप भी अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो कि नहीं बस 5 मिनट और, या फिर ये चीज़ और, ये चीज़ और। इस तरह से आप आराम से पढ़ सकते हो। एंड जब आप पढ़ रहे हो ना, तो फ़ोन से थोड़ा दूर ही रहो, बिकॉज उससे डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है सबको। एंड जब पढ़ने का मन नहीं करे तो आई थिंक मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो निकालो, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रहेंगी तब तक आपका पढ़ाई का मन बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरे साथ ये खुद हुआ, मेरा पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं किया, एंड इवन मेरा यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आई फेल्ट अ बिट डीमोटिवेटेड, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि मुझे करना है तो करना है। तो ऐसे डिसाइड करो, एंड जब आप डिसाइड करोगे ना तो सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। एंड जस्ट सिट एंड स्टडी, क्योंकि अगर आप बैठोगे ही नहीं ना पढ़ने, आप बस सोचोगे कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आप पढ़ोगे ही नहीं। तो इसीलिए बैठो अपनी स्टडी स्पेस में, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे बैठो। एंड पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है ना, तो बैठे रहो, 1-2 टॉपिक पढ़ो, कुछ ना कुछ तो जाएगा दिमाग में। तो जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो बैठ जाओ, बुक लेके पढ़ने की कोशिश पूरी करो, रिलैक्स करो। एंड आई think these were the tips. So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe. And thanks for watching.